रफ़ी साहब की तरह नौशाद के खास जोड़ीदार थे शकील बदायूनी। दोनों ही यूपी से ताल्लुक़ रखते थे और दोनों को ही उर्दू उर्दू पोएट्री और शायरी से लगाव था। कहने को नौशाद एक संगीतकार थे, लेकिन उन्हें कविताओं से खास लगाव था, इसलिए उनके संगीत में कविता जैसे छुपी हुई रहती थी। कविता कब संगीत तथा संगीत कब कविता बन जाता था, पता ही नहीं चलता था। है उल्फत के सनम खाने की। बैजू बावरा के बाद अब यह स्पष्ट हो गया था कि नौशाद के संगीत निर्देशन में अब प्रमुख तौर पर रफ़ी साहब ही गाएंगे तथा रफ़ी साहब अब दिलीप कुमार की आवाज़ बन चुके थे और दिलीप कुमार अब ट्रेजेडी किंग की अपनी एक मजबूत छवि बना चुके थे। साथ ही बैजू बावरा के बाद अब यह भी स्पष्ट हो गया था कि अब शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत भी दर्शकों के बीच पसंद किए जा रहे थे और शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत का बखूबी इस्तेमाल कैसे करना है यह नौशाद भली भांति जानते थे। साथ ही शकील बदायूनी भी अब नौशाद की टीम का अब एक स्थायी सदस्य बन गए थे, जो अपनी उर्दू शायरी से जैसे कहर बरपा रहे थे। एक शहंशाह ने बनवा के हसीता। इस बीच 1955 में SU सन्नी एक फिल्म लेकर आए उड़न खटोला, जिसमें संगीत देने का कार्यभार फिर से नौशाद को सौंपा गया। दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले रे, ना तूफान से खेलो ना साहिल से खेलो, मोहब्बत की राहों में चलना संभल। ये गीत अत्यधिक लोकप्रिय रहे। कहा जाता है कि शुरुआत में उड़न खटोला मधुबाला को ऑफर की गई थी, जिसे उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से मना कर दिया। इस फिल्म में रफ़ी साहब के साथ लता ने भी गाया। शुरुआत में इस फिल्म के गीत सुधा मल्होत्रा की आवाज़ में रिकॉर्ड हुए, जिसे बाद में लता के गीतों से बदला गया।